नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अपना जो एज ग्रुप होता है मैथ्स में वो कंप्लीट करेंगे और दोस्तों ये इसी वीडियो में कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आपको जितने भी टाइप होते हैं वो सब करा दिए जाएंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो आप एक बात सोचिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो ये टॉपिक करने के लिए एक लाइन बनती है, मतलब एक तरह से ही लगा लो कि आपको सिर्फ वही चीज़ सीखनी है, उसके बेस पे आपके कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या चीज़ होती है, आपके पास दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी इनका अनुपात 2 और 1 है। ठीक है, एक तो बात दोस्तों ये कि सिंपल दे दी जाती है आपको कि ए और बी का अनुपात 2 और 1 है। इसी बात को अगर वो ये बोल दे कि ए की आय या ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, तो जब ये लाइन देता है दोस्तों, वो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ बना देनी है कि जिससे 2 गुनी, जिससे 3 गुनी ऐसा कुछ होता है, तो आप क्या करोगे, उसको तो 1 मान लोगे और उससे अगर 3 गुनी बोले तो उसको 3 रख दो, 4 बोले 4 रख दो, तो जो बोले मतलब आप ऐसा रेशियो बना लोगे। जब भी ऐसी लाइन आएगी आपको दिमाग में क्या रखना है, जब भी ऐसी लाइन आए ये रेशियो बनाना है। ठीक है, और दूसरी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या होती है, जब भी आपके पास दो रेशियो देगा, कहते हैं कि जो ए और बी, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए और बी है जैसे, ठीक है, इनका अनुपात कुछ भी देता है, एक्स और वाई दे देता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद इनका जो रेशियो है वो ए और बी हो जाता है। ठीक है, ए और बी, तो आपको कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो ये वाला और ये वाला, जो ये डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस होगा वो दोनों ही बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर होने चाहिए। किसी भी कीमत पे आपको सिर्फ ये चीज करनी है। ठीक है, अगर ये बराबर ना हो, अगर ये इक्वल न हो, तब क्या करोगे, आपको ये वाला डिफरेंस बराबर कर लेना इनका। क्या करोगे, ये जो दोनों का डिफरेंस ऊपर वाला और ये वाला डिफरेंस होगा, इसको इक्वल कर लो आप, तो ऑटोमेटिक ये वाले इक्वल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बेस पे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है, आपके पहले क्वेश्चन में कहा जाता है, कहता है कि रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5 और 4 है। रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5 और 4 है। यदि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष हो तो सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले लिख लीजिए आप इसको, रमेश और सुरेश, ये दो थे यहाँ पे, रमेश और सुरेश दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 5 और 4, 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका रमेश की आयु 5 वर्ष दी है उसने, और सुरेश की आयु 4 वर्ष दी है। आप यही मान के चलोगे कि रमेश यहाँ पे 5 साल का है और सुरेश 4 साल का। अगर दोस्तों ऐसा यही कंडीशन होती तो दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए था, दोनों की आयु का योग 9 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में कितना दिया, 45 वर्ष दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोस्तों कितना दिया गया है, 45 वर्ष। मतलब कहने का ये कि हमारा जो योग है, जो हमारे पास योग बनता है वो तो बनता है 9 वर्ष, परंतु जो क्वेश्चन वालों का योग बनता है वो बनता है 45 वर्ष। तो जब आपने देखा कि ये इससे 5 गुना था, जो ये क्वेश्चन वाला दिया गया ये तो 5 गुना था, तो समझो जो भी वो पूछेगा आप उसको 5 गुना कर दोगे। नॉर्मल सी चीज क्या रहेगी, आप उसको 5 गुना कर दो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए उसने क्या पूछा, कहता है सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। अब सुरेश की आयु कितनी दोस्तों, अपने पास 4, सुरेश की आयु कितनी थी 4, तो आप क्या करोगे 5 गुना, आप क्या करोगे 5 गुना, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी। अगर पूछे कि आप रमेश की बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको भी 5 गुना करोगे, तो ये 5 गुना किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 वर्ष। अब आप चेक भी कर सकते हो कि हमारे पास 25 और 20 टोटल कितना होता है, 45 होता है, और यही क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस प्रकार से आप बहुत बेसिक वे में कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जितना इजी ये क्वेश्चन था हम उतना ही इजी सभी क्वेश्चनों करेंगे। दोस्तों आने वाले क्वेश्चनों में
डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, इजी क्वेश्चन भी, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट को हम इजी बना के करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो आगे देखिए, अगर वो यहां पर आपको डिफरेंस पूछ लेता, कहता है कि दोनों की आयु का अंतर बताओ, तो आप क्या करते, आप एक चीज तो ये कि आप पहले इन दोनों को निकालो, फिर डिफरेंस चेक करोगे तो 5 आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप देखो कि 5 और 4 था हमारे पास 5 और 4 था, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1। दोनों का डिफरेंस 1 होता है, परंतु क्वेश्चन जब 5 गुना चला था तो सब वैल्यू 5 गुना आनी चाहिए थी। जैसे ही 5 गुना किया मतलब 5, तो ये अंतर यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। तो इस प्रकार आपने फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, एक सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें क्या कहा जाता है, कहता है कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट बताया था वो क्या था, वो ये था, जो यहां पर 3 गुनी दिया उसने, तो आप इसको रेशो में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले रेशो बनाइए आप इसका। कैसे बनाओगे, अब ए और बी, ए की आयु बी से 3 गुनी है, ए की आयु बी से 3 गुनी, मतलब बी को आप, एक तो चीज ये रहती है कि आप इसको x मान लो, इसको 3x। दूसरे रहता है आप इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 3 मानो, तो हमारे पास रेशियो क्या बना, 3 और 1। मतलब कहने का ये कि अगर पहली लाइन को वो ये भी देता कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 है, तब भी यही सही होता। अगर उसने ये दिया तब भी यही सही रहेगा। उसके बाद कहता है यदि दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, अगर अंतर 20 वर्ष हो तो एक ही बताओ। हमने देखा कि ए और बी की आयु का अंतर कितना है हमारे पास अंतर कितना था दोस्तों, 2 वर्ष। हमारे पास अंतर 2 वर्ष, क्वेश्चन में 20 वर्ष, क्वेश्चन में 20 वर्ष था, हमारे पास 2 वर्ष था। तो आपने चेक किया कि ये कितने गुना था, ये था हमारे पास 10 गुना। अब जो भी पूछे 10 गुना कर दीजिए। उसने क्या पूछा, कहता ए की आयु बताओ आप, तो आपने देखा यहाँ पे 3 थी, आप क्या करोगे 10 गुना कर दोगे, मतलब 30 वर्ष आएगी, ठीक है। अगर बी की पूछे तो ये भी 10 गुना करोगे, मतलब 10 वर्ष आ जाएगी। जो भी पूछे आपको सिंपली क्या करना है, 10 से गुना कर देना है। अगर पूछे कि दोनों का योग बताओ आप, आपने देखा ये तो 3 था, ये वाला 1 था, तो टोटल कितना बनेगा, 3 और 1 4 बनेगा। योग तो 4 आना चाहिए था, परंतु जब वैल्यू 10 गुना थी तो ये भी 10 गुना होगा। टोटल योग कितना बन जाएगा दोस्तों, 40 वर्ष। कुछ भी पूछे तो ये तो आपका बेसिक था, बिल्कुल समझाने के लिए। अगर आपके ये चीज समझ में आई है तो आपका जो सेकंड स्टेप था, अब उसकी बारी देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों आपके। तो आप देखिए कि आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या कहा जाता है, कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 5 है। तो देखिए दोस्तों, उसने क्या दिया, ए और बी, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया उसने, 3 और 5, ठीक है। ये तो उसने ये वाला दिया। आगे कहता है 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद उनका अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। अनुपात कितना हुआ, 2 और 3। ये कितने साल के बाद हुआ दोस्तों, 5 वर्ष बाद हो जाता है, ठीक है। ये तो 5 साल बाद हुआ। ये कब वाला था, ये वर्तमान में था, ठीक है। ये कब था दोस्तों, वर्तमान में, प्रेजेंट में, कि आज उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3 और 5। 5 साल के बाद कितना हुआ, 2 और 3। मतलब कहने का ये हुआ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या चीज थी, देखो ये वाली कंडीशन, कि हमारे पास जब भी ऐसा कुछ बने तो आपका ये वाला डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस सेम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका इसी, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में कि उसने क्या दिया, यहां पर तो दिया 3 5, यहां पे 2 3। यहां पे देखोगे आप, यहां पे तो 1 साल कम हुआ, यहां पे 2 साल कम हुए। पहली बात तो उसकी यही कि दोनों बराबर नहीं थे। दूसरी बात ये कि उसने 5 साल बाद की बात की, मतलब ये वाली जो आयु है ये बढ़ के आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए थी, कम कैसे हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि जब भी ऐसी कंडीशन बने आप इनको इक्वल कर दो, जो ऊपर वाला डिफरेंस रहता है ये, ठीक है। ऊपर का और नीचे का जो डिफरेंस है इनको इक्वल कर दो, सब चीज इक्वल हो जाएगी। ऊपर का डिफरेंस देखोगे तो ये तो आएगा 2, ऊपर का डिफरेंस 2 आएगा, और अगर नीचे का डिफरेंस देखो तो 1 आएगा। तो अगर आप ये वाला डिफरेंस इक्वल करते हो तो कैसे करोगे दोस्तों, आप इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दोगे, और जब ये 2 बनाओगे मतलब 2 गुना करना पड़ेगा। जब ये 2 गुना किया दोस्तों तो आपका ये भी 2 गुना होगा और ये वाला भी 2 गुना करना पड़ेगा।
इसको भी 2 गुना कर दीजिए और इसको भी 2 गुना कर दीजिए। मतलब कहने का ये हुआ, अब हमारा ये वाला जो डाटा बना था वो तैयार हो चुका है। देखिए कैसे तैयार हुआ दोस्तों ये। अब देखिए यहां पर ऊपर हमारे पास क्या था, 3 और 5, 3 और 5 था। अब नीचे क्या बना, 2 दूनी 4 और इस साइड कितना बना है, 3 दूनी 6। अब चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 का था ये तो 4 का हुआ, यहाँ पे 5 का था तो 6 का हुआ। तो डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाता है, इस साइड भी डिफरेंस 1 आ जाता है और हमें यही चीज चाहिए थी। तो जब हमारे पास ये 1 आया, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बी 5 साल का था तो वो 6 साल का हुआ, और जब 6 साल का हुआ तो कितने समय में हुआ, वो 1 साल बाद। 1 साल में 6 साल का हुआ। परंतु हम देखें क्वेश्चन में तो उसने साफ साफ कहा है कि 5 साल लगे उसको, उसके पास 5 साल बाद की आयु है, तो हमारे पास यहाँ पे तो 1 है। तो आप क्या करोगे, 1 को 5 बना दोगे। आप क्या करोगे, 1 को 5 बनाओगे। 1 को 5 बनाने के लिए दोस्तों क्या करोगे, 5 गुना। 1 को 5 बनाने के लिए 5 गुना कर दिया आपने। तो जैसे ही ये 5 गुना, तो जो पूछे 5 गुना कर दीजिए। तो आप देखोगे उसने पूछा क्या, ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब ए कितने का था, 3 वर्ष का। आप देखोगे 5 गुना करना पड़ेगा। 5 गुना किया तो ये आएगा हमारे पास 15 वर्ष का। ठीक है, ए कितने का आएगा, 15 वर्ष का आएगा। और अगर बी की बात पूछे तो ये भी 5 गुना, तो ये कितने का आएगा, 25 वर्ष का। ये कितने का आएगा, 25 वर्ष का। आप चेक भी कर सकते हो इसको कि देखो उसने 3 5 दिया था, चेक करोगे यहाँ पे 15 यहाँ पे 25, मतलब 3 और 5 बनता है। 5 साल बाद देखो ये कितने का हो जाएगा, 20 का, और ये कितने का बनेगा, 30 का। तो रेशो कितना बनेगा, 2 और 3 का। यही चीज उसने यहाँ पे दी थी। तो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था ये। तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, ये वाली चीज इक्वल करनी है दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 1 2 और आएगा ताकि आप अच्छे से इस चीज को सीख सको। तो एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है। ये आगे यहाँ पे तो उसने रेशो दिया था, यहाँ पर उसने रेशो दिया था ये वाली चीज में। यहाँ पे आगे आपको रेशो बनाना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, रोहित की आयु अपने पुत्र अमन की आयु से 4 गुना है। तो आपने देखा कि एक यहाँ पर रोहित था, यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको, ये रोहित था और ये वाला अमन था। ठीक है, कहता है कि रोहित की आयु अपने पुत्र अमन की आयु से 4 गुना है। तो 4 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तो ये चीज आप इसको x मान लो, इसको 4x करोगे। हमें नहीं मानना ये, हमें क्या करना है, इसको आप 1 मान लो, इसको 4 मान लो। अब होता है 4 गुना, मतलब कहने को उसने यहाँ पे 4 रेशियो दिया था कि 4 और 1 का रेशियो है दोनों का। आप मान सकते हो कुछ भी, परंतु रेशियो यही होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। अगर आप इसकी 2 मान लो, इसकी 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर इसकी 10 मानोगे तो इसकी 40 माननी पड़ेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये खेल आपका मानने के ऊपर रहता है, परंतु हमें चाहिए यहाँ पर छोटी वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए आपकी। तो आप देखिए आगे, ये तो लाइन हुई पूरी पहले वाली। दूसरी क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व रोहित की आयु अमन की आयु से 9 गुना थी। 5 साल पहले क्या था कि जो रोहित था वो अमन से 9 गुना था। तो आप देखोगे 9 गुना में क्या बनता है कि अगर अमन 1 का था तो ये 9 का था। ऐसा ही होगा दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 0 का डिफरेंस हुआ, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। जब भी ऐसी कंडीशन बने समझो क्वेश्चन गलत है आपका। फिर सेकंड स्टेप क्या रहता है, आप इसको इक्वल कर दीजिए। इक्वल कैसे करोगे दोस्तों, ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस इक्वल कर दीजिए। ऊपर कितना था दोस्तों, 3 का डिफरेंस, और नीचे कितना था, 8 का डिफरेंस। नीचे 8 का, ऊपर 3 का। तो दोनों इक्वल करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि आप ऐसा कीजिए, दोनों को ही 24 बना दीजिए। कैसे, इसको तो कर दो 8 गुना, इसको कर दो 3 गुना। हमारे पास दोस्तों इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऊपर भी 24 बना दिया, नीचे भी 24 बना दिया। और कैसे बना दिया कि अगर ये 8 गुना तो ये वाली वैल्यू भी 8 गुना और ये वाली भी 8 गुना होगी। ये 8 गुना कर दिया, ये भी 8 गुना कर दिया। ये वाला था 3 गुना, इसको 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमारे पास नई चीज क्या बनकर आई। आप देखोगे कि ये तो रोहित था और यहां पर ये अमन था। पहले कितने थे, 8 4 32 और 8 एकम 8, ये वाली चीज थी, मतलब 4 गुना था। अब नई जगह पे क्या बन के आया, 27 और
3 बनकर आया। अब डिफरेंस चेक कीजिए सबसे पहले, यहां पर डिफरेंस 5 का है, यहां पर भी 32 27 ये आएगा, 5 का डिफरेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां तक कि हमारे पास कितने, अब 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात की। अमन अगर 8 साल का है आज तो 5 साल पहले 3 का था, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन में कितने साल पहले की बात की है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन में भी दोस्तों 5 साल ही दिया है उसने, हमारे पास कितना है 5, उसने भी क्या दिया 5, मतलब 1 गुना सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पूछे डायरेक्ट आंसर दीजिए। क्या कहता है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या आएगी, रोहित कितने का आएगा 32 का। अगर आप 1 गुना करना चाहते हो कर सकते हो, तो रोहित कितने का रहेगा 32 का ही रहेगा। अमन कितने का आएगा 8 का ही रहेगा, क्योंकि उसने 1 गुना ही बोला है। तो आप 1 गुना कर भी दोगे तब भी 8 ही आएगा दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है आपको, आपका 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले ए की आयु बी की, ये सॉरी 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 3 था। ठीक है, 4 साल पहले क्या था, ए और बी था, दोनों का रेशियो। आगे उसके बाद कहता है कि 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 13 और 17 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा दोस्तों कि हमारे पास ये कहता है कि आज से, ठीक है, आज यहां पे मान के चलो कि वर्तमान में कोई खड़ा है व्यक्ति, वो कहेगा ये बात कि 4 साल पहले रेशियो इतना था, मतलब ये 4 साल पहले उनकी कुछ आयु थी। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है यहीं से खड़ा होकर कहता है 6 साल बाद इतनी होगी। यहां से उसने क्या कहा, 6 साल बाद इतनी होगी। तो आप एक चीज बताइए दोस्तों, जो ये वाली आयु रहेगी और ये वाली आयु रहेगी, इनका डिफरेंस टोटल कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा। आप यहां से ध्यान से देख सकते हो कि जब यहां पे 4 साल पहले था तो 4 साल ये और 6 साल बाद, टोटल डिफरेंस दोस्तों दोनों का 10 रहेगा, 6 और 4 10 रहेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, बस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। ठीक है, आप देखोगे क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी, ए और बी ये कितने कितने के थे दोस्तों, 2 और 3 के। ठीक है, ये 4 साल पहले की बात थी, और 6 साल बाद कितना हुआ, ये हो जाएगा 13 और 17। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 17 हो जाएगा। तो आपका तो एक ही स्टेप रहता है कि आप ऐसा कीजिए, इनका डिफरेंस चेक कीजिए। ठीक है, इनका डिफरेंस चेक करोगे ये तो 11 आएगा, और दोस्तों जो इस साइड आएगा ये आएगा 14। ठीक है, इस साइड 14, इस साइड 11। समझो हमारा क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे पास सेम नहीं आया। तो आप क्या करोगे, अब इसको सेम करोगे। तो सेम करने के लिए ऊपर वाला 1 था, नीचे वाला कितना था दोस्तों 4, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 4। तो आप क्या करो, ऊपर वाले को 4 बना दो, ऊपर वाले को 4 बनाओगे तो 4 गुना करना पड़ेगा। जब ये 4 गुना होगा ये भी ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएंगे। मतलब कहने का ये नई वैल्यू क्या बन के आती है, ए और बी, ये 8 आएगा और ये आएगा हमारे पास 4 तिये 12, और ये कितना सेम रहेगा दोस्तों ऐसे ही 13 और 17। ठीक है, अब चेक कीजिए आप, 8 था यहाँ पर, 5 साल बढ़ जाते हैं, ये वाले कितने बढ़ जाते हैं दोस्तों 12 5, ये भी 5 बढ़ जाते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ इनकी ये 4 साल पहले और 6 साल बाद की आयु का अंतर 5 वर्ष आएगा। जबकि होना क्या चाहिए था दोस्तों, अभी हमने सीखा था 10 साल, कितना होना चाहिए था 10 साल होना चाहिए, परंतु हमारे पास कितना 5 साल। तो आप क्या करोगे, 5 को 10 बना दोगे सॉरी 5 को क्या करोगे दोस्तों 10 बनाओगे। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 गुना करोगे। अब क्या आएगा हमारे पास, देखो ये वाली भी 2 गुना, ये वाली भी 2 गुना, मतलब ए ये 16 आएगा और बी 24 आएगा। परंतु आपका आंसर यहां से नहीं बनेगा। ए की वर्तमान आयु पूछी उसने, ये वर्ड ध्यान में रखने आपको, ए की वर्तमान आयु, और जो ये 16 वर्ष है ये अगर आप टिक कर दोगे तो ये आपका गलत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां से 16 है ये, और ये जो आपकी आयु थी ये थी 4 साल पहले की। 4 साल पहले मतलब 16 वर्ष का था ए, परंतु आज वर्तमान में कितना होगा दोस्तों 4 साल बढ़ जाएगा, 16 और 4 20। तो आपका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों 20 वर्ष। कितना आएगा दोस्तों 20
वर्ष आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब भी आपके पास पहले और बाद वाला है तो आपका डिफरेंस प्लस हो जाएगा, आपका डिफरेंस प्लस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये बात रही आपकी। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप कैसे करते हो उस क्वेश्चन को। आपके पास क्या रहता है दोस्तों, कहता क्या है, 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 6 गुना थी। ठीक है, फिर कहता है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, प्रत्येक की आयु बतानी है। 8 साल पहले ये विशाल, यहां पे ये शेखर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 गुना थी, शेखर की आयु से 4 गुना, मतलब विशाल की 4, इसकी आप 1 मान लोगे, तो 4 और 1 का रेशो बना। फिर कहते हैं 8 साल बाद 2 गुनी होगी, मतलब 2 और 1 का रेशो बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस देखना है सबसे पहले। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, जो कि गलत रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 आना चाहिए, ये 3 था दोनों का, और यहाँ पे 1 था। इक्वल करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों सेम, इसको 3 गुना करना पड़ेगा। इसको 3 गुना किया तो रेशियो भी 3 गुना में जाएगा, इसको 3 गुना कर दो, इसको भी 3 गुना कर दो, तो आपके पास नई चीज क्या बनेगी, ये विशाल और ये शेखर। तो ये कितना रहेगा, 4 और 1 ही रहेगा सेम, यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब चेक करो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। अब बिल्कुल सही है कंडीशन हमारी। तो आप देखोगे हमारे पास तो 2 साल का डिफरेंस है, और इसमें कितना आएगा, 8 साल पहले 8 साल बाद। अभी सीखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, जब भी ऐसा बने डिफरेंस जोड़ दो। 16 वर्ष का आएगा हमारे पास 2, उसके पास 16, कितना आएगा 8 गुना, हमारे पास 8 गुना आइए, जो भी पूछे 8 गुना कर दीजिए। ये शेखर 8 और ये विशाल ये 32, विशाल आएगा 32 का, शेखर आएगा 8 वर्ष का। परंतु ये कब आएगा, 8 साल पहले की बात है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसने पूछा प्रत्येक की वायु बताए, और जब भी नॉर्मल पूछे तो समझो वर्तमान आयु पूछी उसने। तो वर्तमान में 8 साल पहले की है दोस्तों ये, तो आज कितना हो जाएगा, ये भी 8 साल बढ़ जाएगा, मतलब 16 का आएगा। अगर ये पूछे तो ये 40 का आएगा। तो आपका वर्तमान में क्या आएगा, 40 और 16 का आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ही जो आने वाले क्वेश्चन है, अब ये 7th और 8th, ये दोनों सेम रहेंगे, थोड़ा सा फर्क रहेगा बस इनमें। ठीक है, क्या कहता है, राधा की आयु निर्मला की आयु का 1/2 गुना है। ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर 1/2 लिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब दोस्तों उसने क्या कहा, राधा की आयु निर्मला की आयु का 1/2 है। ये राधा हुई और ये निर्मला हुई। अब 1/2 को आप एक चीज और लगा सकते हो दोस्तों, आधा भी बोल सकते हो, आधा भी बोल सकते हो। राधा की आयु निर्मला की आयु से आधी भी तो बोल सकते हो आप। आधी का मतलब क्या, कि अगर निर्मला 2 साल तो राधा 1 साल। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो ये वाली चीज होगी आपके पास, जो 1/2 है, इसको आप क्या लिखोगे, 1:2। इसको क्या लिखोगे दोस्तों, 1 और अनुपात 2 लिख दोगे, तो आप में कोई भी समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास राधा और निर्मला 1:2 में दी थी, 1:2 में दी थी। ठीक है, आगे 6 वर्ष बाद राधा की आयु निर्मला से 3:5 हो जाती है। अब क्या लिखोगे, 3 और 5 का रेशियो है आगे, मतलब तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके 3:5 लिख दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो यहाँ पे बताई गई है आपको। जब भी ये वाली चीज आए समझो अनुपात में दी है उसने। ठीक है, आगे क्या कहता है, यहां पर डिफरेंस आएगा हमारे पास दोस्तों 3, यहां पर डिफरेंस आएगा 2, जो कि गलत होगा। तो आप देखोगे सबसे पहले तो डिफरेंस इक्वल, ऊपर वाला डिफरेंस 1 है दोस्तों हमारे पास, नीचे वाला 2। सेम करेंगे दोस्तों दोनों को, इसको 2 गुना करना पड़ेगा। ये 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना, और ये वाला भी 2 गुना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 और 4, नीचे आ जाएगा 3 और 5। ये 1, यहाँ पे भी 1, डिफरेंस दोनों में दोस्तों इक्वल हो जाता है। अब देखिए हमारे पास तो 1 का डिफरेंस 1 साल बाद की बात की है उसने। क्वेश्चन में देखते हैं कितने साल बाद की बात की है। क्वेश्चन में जाते हो तो 6 साल बाद बोला उसने, 6 साल बाद दिया दोस्तों। हमारे पास 1 साल था, क्वेश्चन में 6 साल था, कितने गुना, 6 गुना। अब जो पूछे 6 गुना कर दीजिए। तो उसने क्या पूछा, राधा, ये निर्मला की आयु पूछी है। निर्मला कौन से वाली, सेकंड वाली ये। ठीक है, और ये वर्तमान आयु थी दोस्तों। अब की बार आपको बढ़ाना या घटाना नहीं पड़ेगा। तो 4 था यहाँ पर, आपको 6 गुना करना है, कुछ नहीं करना था ज्यादा। 4 को 6 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 6 4
24, कितना आएगा 24 वर्ष। तो निर्मला की आयु कितनी आएगी दोस्तों 24 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विकास की आयु गुरदीप की आयु का 5/7 गुना है। ये विकास हुआ और ये गुरदीप हुआ। ठीक है, विकास और गुरदीप। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी 5/7 गुना मतलब 5 और 7 का रेशियो। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर कहता है 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 साल के बाद। ठीक है, विकास की आयु गुरदीप की आयु से 3/4 गुना होगी। 3/4 गुना का मतलब 3 और 4 का रेशियो होगा। ठीक है, कितने साल के बाद की बात है दोस्तों, ये 5 साल बाद की बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, इक्वल करना पड़ेगा। ऊपर 2 का डिफरेंस, नीचे 1 का। 2 और 1 को कैसे करेंगे, 1 को 2 बना दो, 1 को 2 बना दिया। यहाँ पे भी 2 गुना, यहाँ पे भी 2 गुना। नया क्या बनेगा, ये विकास और यहाँ पर गुरदीप। नया क्या बनेगा दोस्तों 5 7 और यहाँ पर बनेगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 और 8। अब चेक कीजिए डिफरेंस इक्वल होता है यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब सेम हो जाए तो समझो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आप क्या करोगे, हमारे पास तो 1 वर्ष ज्यादा है, वो 1 साल बाद की बात है। क्वेश्चन में देखोगे 5 साल बाद की बात किया दोस्तों, क्वेश्चन में 5 साल बाद की बात किया। तो आप देखो यहाँ पर 1, क्वेश्चन में 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 को 5 बनाओगे मतलब 5 गुना, जो पूछे 5 गुना कर दीजिए। तो आपको अगर विकास की पूछिए दोस्तों, विकास हमारे पास कितना था 5, तो आप क्या करोगे 5 गुना। तो 5 गुना किया जब जैसे ही, तो आप देखोगे 5 5 25। हमारे पास विकास कितने वर्ष का 25 वर्ष का। अगर गुरदीप पूछे तो ये 7 गुना में 5 करोगे और ये आ जाएगा हमारे पास 35 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो जब इस प्रकार से दे आपको। ठीक है, गुना वाले क्वेश्चनों को ऐसे कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास क्या रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपके पास, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ये ध्यान से देखना है दोस्तों क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फिर उसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, पहले मैंने इजी क्वेश्चन लिया। ये कहते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने क्या बात की, कहते हैं कि जो ए और बी है ना, उन दोनों की आयु का योग आज 45 साल है। उन दोनों की आयु का योग कितना है दोस्तों आज 45 साल। फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। दोस्तों एक बात सोचिए, अगर आप आज 20 वर्ष के हो, अगर आज आप 20 वर्ष के हो तो आप ये बताओ कि 2 साल पहले आप कितने के थे। 2 साल पहले आप कितने के हो जाओगे 18 के हो जाओगे, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे सोचिए आप एक बात, ए कुछ भी था, बी भी कुछ भी था। अगर 5 साल पहले की बात करें तो ए भी 5 वर्ष कम हो जाएगा और बी भी 5 वर्ष कम हो जाएगा, दोनों ही 5-5 साल कम हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अभी बताएंगे इसके बारे में भी। कहता है 5 साल पहले, ये 5 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4-3 हो। तो आप देखोगे उनकी आयु का अनुपात कितना है 5 साल पहले 4 और 3। तो दोस्तों एक बात सोचिए यहाँ से, तो अगर उनकी आयु का अनुपात ये है तो उनका योग कितना होगा आज, उनका योग दोस्तों कितना होगा 35 वर्ष। कुछ बच्चे करेंगे 40 यहाँ पर कि 5 साल पहले की बात है। दोस्तों 5 साल 2 है वो, यहाँ पर ए और बी 5 साल तो इसके कम होंगे, 5 साल इसके कम होंगे, तो टोटल कितने कम होंगे 10 वर्ष कम होंगे दोस्तों ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी आप ये सोचो कि 5 वर्ष पहले की बात है तो एक ही 5 कर दो कम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि उनकी आयु का अनुपात तो था दोस्तों 4 और 3, मतलब योग दिया है हमारे पास ये 35। योग कितना होगा फिर तो 35 होगा। हमारे पास तो ये 7 है योग, उसके पास 35, हमारे पास 7 उसके पास 35, कितने गुना 5 गुना। जब हमारे पास ये 5 गुना आया योग तो जो पूछेगा 5 गुना। तो हम देखेंगे पहले तो बी, ये तो आएगा 15 का दोस्तों, ये कितने का आएगा 15 वर्ष का। और ये देखेंगे तो ये कितने का आएगा, ये आएगा 20 का। ठीक है, ए तो 20 का है दोस्तों और बी 15 का। परंतु एक चीज और, उसने पूछा है
बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब क्या होता है दोस्तों, आज वाली जो प्रेजेंट में है, परंतु ये तो 5 साल पहले की है ना। उसने बोला तो है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले है वो 20 और 15 के। उसने कहा आज की बताओ, तो आज ये तो हो जाएगा 20 का, क्योंकि ये पहले 15 का था, आज होगा 20 का क्योंकि 5 साल पहले की बात है। और ये दोस्तों ये हो जाएगा 25 का। तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 और 20। उसने बी पूछा है तो हमारे पास कितना आएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, ये रहेगा आपका 20, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहते हैं आपको, कहता है आपकी बार 3 है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है। कहता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। आज है जो ए प्लस बी प्लस में सी कितने के हैं दोस्तों, 90 वर्ष के। फिर आगे कहता है 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। 1 2 और 3 था। ये कब की बात है दोस्तों, 6 साल पहले की। एक चीज बताओ, अगर आज 3 दोस्त 90 वर्ष के हैं तो 6 साल पहले उनका योग कितना होगा, मतलब पहले वाला भी 6 साल कम होगा, दूसरे वाला भी 6 साल, तीसरे वाला भी 6 साल, तीनों के 6 साल कम होंगे तो टोटल कितने साल कम होंगे दोस्तों, 18 साल। मतलब कहने का ये हुआ 6 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होना चाहिए, 72 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। तो कितना होना चाहिए, 72 वर्ष टोटल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है। हमारे पास देखिए दोस्तों कितना आएगा, ये ए 1 वर्ष का, बी 2 वर्ष का, सी 3 वर्ष का। टोटल कितने के हुए, 3 2 5 और 1 6। हमारे पास तो टोटल कितना बना 6 साल, उसके पास बन जाता है 72 साल। कितने गुना, 12 गुना, जो पूछे 12 गुना। तो आप देखोगे अब हमारे पास ये भी 12 गुना आया सी, ये भी 12 गुना और ये भी 12 गुना। मतलब कहने का ये हुआ ए तो यहाँ पे 12 वर्ष, बी 24 वर्ष और सी हमारे पास कितना आएगा 36 वर्ष। परंतु एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, जल्दबाजी में यहां से आंसर ना दें। सिर्फ आपका ये जो एज ग्रुप वाला टॉपिक है इसमें यहीं पे बच्चा गलत कर देता है, क्वेश्चन निकाल लेता है, गलती यहीं पे होती है। कैसे, उसने क्या कहा, बी की वर्तमान आयु बताएं, और ये जो आयु आई है दोस्तों ये आप चेक कर सकते हो 6 साल पहले की आई है, ये 6 साल पहले की आयु है दोस्तों। यहाँ पर उसने क्या कहा, आज की बताओ। आज यहाँ पर ये 6 साल पहले 24 का था, आज कितने का होगा दोस्तों, 30 वर्ष का होगा। ये पूछे 18 का होगा और ये पूछे 42 का, तब जाकर ये टोटल 90 के बनेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिए क्वेश्चनों का। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जाता है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। कहते हैं कि ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। ए की शादी कितने वर्ष, 6 साल पहले हुई थी, ठीक है। कहता है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब उसकी आयु, अब उसकी जो आयु है दोस्तों वो विवाह के समय की आयु से कितनी है, 1 सही 1/4 गुना। 1 सही 1/4 गुना मतलब इसका ये है 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 गुना। कितनी है, 5/4 गुना। और मैंने आपको क्या समझाया था दोस्तों, जब भी ये आए तो 5 और 4 कर देना। तो मतलब अब और विवाह के समय की आयु का रेशो कितना हुआ, 5 और 4 हुआ। मतलब आज वो 5 साल की है, ठीक है। जो ए है वो आज 5 वर्ष की है और उसकी शादी हुई थी 4 वर्ष में। तो मतलब शादी को कितना टाइम हुआ दोस्तों उसकी, 1 साल। शादी को कितना हुआ टाइम दोस्तों, 1 साल। परंतु उसने डायरेक्ट बोला यहाँ पर कि 6 साल पहले हुई थी शादी। मतलब ये वाला डिफरेंस 1 नहीं आना चाहिए, ये तो 6 का आना चाहिए। अब 6 कैसे आएगा दोस्तों, 6 गुना करने पर, और 6 गुना करोगे तो ये भी 6 गुना और ये वाला भी 6 गुना। मतलब कहने का ये हुआ ए की आज की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और शादी के समय 24 थी। शादी के समय कितनी थी दोस्तों, 24। आज कितनी है, 30 वर्ष, ठीक है। तो ये तो चीज आ चुकी दोस्तों। उसके बाद कहता है कि उसके पुत्र की आयु, जो इसका पुत्र है ना, ये आज के बाद, ठीक है। तो इसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो आप देखोगे ये तो है 30 वर्ष की, ए कितने वर्ष की, 30 वर्ष की। तो इसका 1/10 निकाल लो ना आप, कितना आएगा, 3 वर्ष। कितना आएगा दोस्तों, 3 वर्ष। तो पुत्र कितने का आएगा दोस्तों, उसने पुत्र की आयु ही तो पूछी है, तो पुत्र कितने का आएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये चीज़ ध्यान में रखनी थी दोस्तों, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा एज ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप होते हैं दोस्तों वो सब यहीं से आते हैं। तो आपने कंप्लीट कर लिया है ये वाला। अब दोस्तों हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे एवरेज में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब हम एवरेज करेंगे तो उसको उसके थ्रू करेंगे, क्योंकि एवरेज के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक जितने भी क्वेश्चन है अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।